Good morning, student. In last lecture, we have discussed about the synthesis and analysis of the waveform, and today lecture we will focus on the convolution. Convolution बहुत ही ज़्यादा important है. क्यों? Generally we talk about the digital signal. Digital में किससे convert कर रहे हैं हम? Analog signal से. So if we want to convert a analog signal into the digital signal. So the first step is the discretization. तो पहला स्टेप जो होगा, मैं सिग्नल को किस कर रहा हूँ, डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? हम जो सिग्नल है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसके सैंपल्स लेंगे, ठीक है, और उनको सम अप कर देंगे तो मेरा डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंड हो जाता है क्वांटाइजेशन. इन क्वांटाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू, उसका मैं मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कितने मुझे लेवल्स डिफाइन करना है, तो क्वांटाइजेशन. एंड थर्ड करस्पॉन्डेंट दैट क्वांटाइजेशन वी कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू द कोडिंग फॉर्म इन 0 and 1 form. So first is the discretization form. So convolution help to convert the analog signal into the discrete form, or this is the operation convert the analog signal into the discrete form. Second important, अगर मैं किसी LTI सिस्टम की बात करें, linear time invariant system, and its response suppose defined by HT, तो मुझे अगर इस सिग्नल इस सिस्टम का करेक्टरिस्टिक शो करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जस्ट आप इम्पल्स सिग्नल अप्लाई करिए कंटिन्यूस टाइम इंटरवल पे, वही सैंपल्स लेते रहिए, तो ये सिग्नल आपका HT डिफाइन हो जाएगा. ठीक, तो देखते हैं वन बाई वन हम कैसे करते हैं. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द कन्वोल्यूशन, कैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ, और ये हम जनरेट कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो सपोज we have this signal xt, okay, with respect to time. अब मुझे डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पे सिग्नल डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है, तो मैं सैंपल ले रहा हूँ किस इंस्टेंट पे, 0, सपोज टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूँ. एंड नेगेटिव में सपोज माइनस टाउ, -2 टाउ, -3 टाउ, इस तरह से मैं नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहा हूँ. तो पहला सैंपल यानी अगर फर्स्ट सैंपल की बात करें, फर्स्ट सैंपल पे इस सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, दिस सिग्नल वैल्यू इज x0. ठीक है, तो फर्स्ट सिग्नल हम कहाँ ले रहे हैं, x0 ले रहे हैं, और टाइम इंस्टेंट x0 कैसे मुझे मिलेगा, दिस इज del 0 करके मैं t इक्वल टू 0 पे ले रहा हूँ. नेक्स्ट सैंपल जो ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट सैंपल लिया मैंने यहाँ तक, अगला सैंपल हम कहाँ ले रहे हैं, t इक्वल टू टाउ पे ले रहे हैं, यानी नेक्स्ट सैंपल मैंने कहाँ लिया है, t इक्वल टू टाउ, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है सिग्नल की, x टाउ. तो सेकंड सैंपल की मेरा मैग्नीट्यूड कितना है, x टाउ है, और किस टाइम इंस्टेंट पे ले रहा हूँ, डेल t माइनस टाउ इंस्टेंट पर मैं सैंपल ले रहा हूँ. ऐसे ही ये सैंपल आ गया t इक्वल टू टाउ, और मुझे जो भी वैल्यू मिल रही है, अगला सैंपल हम कहाँ लेंगे, t इक्वल टू 3 टाउ पे, यानी नेक्स्ट सैंपल हम कहाँ ले रहे हैं, दिस सैंपल इज एट x3 टाउ. ठीक है, यहाँ पे अगला सैंपल ऐसे x2 टाउ आएगा, x3 टाउ, x4 टाउ. तो सेम अगला सैंपल 3 की बात करेंगे, तो सैंपल कितनी वैल्यू होगी, x2 टाउ, और किस स्टेट पे ले रहे हैं, t इक्वल टू 2 टाउ पे लेके चल रहे हैं. सेम हियर जब आप मूव करेंगे हम किस पॉइंट पे, t इक्वल टू टाउ, ऐसे ही सैंपल हम कहाँ ले रहे हैं, x माइनस टाउ पे ले रहे हैं. ठीक है, वैल्यू कितनी है, x माइनस टाउ, और टाइम किस पे ले रहे हैं, t इक्वल टू माइनस टाउ. तो ऐसे ही जब नेगेटिव सैंपल -1 की बात कर रहा हूँ, तो सैंपल हम ले रहे हैं -टाउ पे,
टाइम इंस्टेंट कौन सा, टी माइनस टाउ। ऐसे ही अगले सैंपल की वैल्यू मेरी कितनी होगी, x माइनस टू टाउ, और इंस्टेंट कौन सा होगा, t माइनस टू टाउ। ये मुझे ऐसे करके सैंपल्स मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं डिस्क्रीट सिग्नल की बात करूं, अगर मैं इस सिग्नल को रिसीव करना चाहूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर इंस्टेंट पे, यानी मैं सैंपल वैल्यू कहाँ ले रहा है, के टाउ, यानी सैंपल की वैल्यू कितनी है, 0 टाउ 2 टाउ 3 टाउ, एक्स टाउ 2 टाउ, यही तो वैल्यू लेते चल रहा है। और किस टाइम इंस्टेंट पे ले रहे हैं, टी माइनस के टाउ इंस्टेंट पे ले रहा है। और यहाँ के जो है, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड विल गिव माय वैल्यू ऑफ एक्स टी इन डिस्क्रीट फॉर्म। और ये सिग्नल जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। अगर मुझे पूरा का पूरा सिग्नल रिसीव करना है, पूरा का पूरा सिग्नल रिसीव करना है, तो मैं क्या करूँगा, टाउ टेंस टू 0। अगर टाउ टेंस टू 0 की बात करें, सैंपल बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो एक तरह से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बन जाएगा। तो पहला, दिस लिमिट कन्वर्ट, डिस्क्रीट लिमिट कन्वर्ट टू द कंटिन्यूस लिमिट, एंड एक्स टी जो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स टाउ, ठीक है। दिस सिग्नल कितना हो जाएगा, डेल टी माइनस टाउ, ठीक है। के, क्योंकि हमें टाउ टेंस टू लिमिट के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो ये इसकी जगह हम टाउ को वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में होगा, और लिमिट वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्नल एक्स टी, ओके। सो इस सिग्नल एक्स टी इन टाइम डोमेन, कंटिन्यूस टाइम डोमेन कैन बी रिप्रेजेंट दिस, इस तरह से मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो यही हम क्या कह के चल रहे हैं, दिस सिग्नल, हियर वी इंट्रोड्यूस द टर्म कन्वॉल्यूशन। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वॉल्यूशन, दिस सिग्नल इज नोन एज convolution of xt with delta, and convolution of the signal with the impulse signal is always give you the signal xt. But just simple method say, if we have signal x1t and x2t, so the convolution between x1t and x2t is represented as x1t convolution with x2t, and mathematically defined as minus infinity to infinity x1 tau x2 t minus tau d tau. So the formula of convolution is just x1 tau x2 t minus tau d tau, and this goes equal to the by t। अगर हम ये कहते चले ये मेरे इसके पर होगा, क्लियर, ओके। सेम अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूं, in system, okay, suppose we have an LTI system with characteristics ht, and we are applying the input xt and output is by t. So in time domain, xt is the input, by t is the output, and st is the response and known as the impulse response. So in time domain, by t is always equal to the convolution of the xt with ht, okay, and defined same as minus infinity to infinity x tau ht minus tau t tau, if this xt is equal to the del t। अगर मैं इनपुट को xt को कितना ले लूं, del t ले लें, तो this by t become equal to the ht, ओके। तो अगर टाइम डोमेन में अगर मेरा इनपुट इम्पल्स है, तो आउटपुट जो होगा दिस इज इक्वल टू द ht, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। इसीलिए दिस ht इज नोन एज द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज इन टाइम डोमेन, सिग्नल का कन्वोल्यूशन होगा। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें, दिस इज बाई एस इक्वल टू एक्सएस इनटू एचएस। फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेयर बाई एस इज द frequency domain of the by t, xs is the frequency domain of xt, and hs is the frequency domain of the ht, clear।
सो दिस इज द कन्वोल्यूशन फॉर्मूला। कुछ हम प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन में कौन कौन सी होल्ड रखता है। फर्स्ट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, अगर मैं x1t का कन्वोल्यूशन x2t के साथ ले रहा हूं, दिस इज इक्वल टू द x2t कन्वोल्यूशन विद x1t। ठीक है, चाहे मतलब मैं कैसे सेंस क्या है, you can choose any first function and choose the any to the second function. So x1t convolution with x2t is always equal to the x2t convolution with x1t. So this is my first property. Second is distributed property. Distributed property इसमें क्या कर रहा है, अगर मैं xt का कन्वोल्यूशन ले रहे हैं, सपोज h1t कन्वोल्यूशन विद h2t, मेरे पास दो अलग अलग सिस्टम है एंड दिस इज इक्वल टू द, पहले मतलब मैं कन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं हम किस पे, ऑन द प्लस साइन ऑफ h1t प्लस h2t। तो पहले मैं प्लस करके फिर कन्वोल्यूशन लगा लूँ या कन्वोल्यूशन करके प्लस लगा लूँ, बोथ आर इक्वल। सो दिस टर्म इज इक्वल टू द xt convolution with h1t plus xt convolution of the h2t। मैं इस तरह भी लगा सकता हूँ। सो दिस इज कम्यूटेटिव, सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, सपोज आई हैव थ्री सिग्नल h1t h2t एंड h3t। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ मैंने h2 और h3 का कन्वोल्यूशन किया, फिर इसके साथ हम h1 का कर रहे हैं। दिस इज सेम इक्वल टू द फर्स्ट, यू कैन टेक h1 h2 कन्वोल्यूशन विद कन्वोल्यूशन ऑफ द h3t, दीज आर द फंक्शन ऑफ t। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले h2 h3 का करके फिर h1 के साथ कर लो, फिर h1 h2 करके फिर h3 के साथ कर लो, कोई दिक्कत। Okay, so this is the basic formula of the convolution जो लेके चल रहा है। Now we will discuss one numerical problem on the convolution. देखो न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फाइनाइट ड्यूरेशन के मुझे दो सिग्नल दे रखे हैं, उनका कन्वर्शन मैं कैसे करूँगा, कैसे लिमिट डिसाइड करूँगा। तो सिंपल, वी आर टेकिंग टू सिग्नल, सपोज this is the first signal, limit is suppose -1 to 3, -1 to 3, this is x1t, its magnitude suppose +3, and we are taking here second signal, then value suppose -2 to suppose +1, okay, +1 ना लेके suppose this is -1 to 4, okay, this is x2t। okay, question is saying find the convolution of this x1t with x2t, its magnitude is +3 with respect to t, its magnitude suppose 4 with respect to t। so find the convolution of this signal x1t and x2t। so just this is suppose equal to by t is x1t convolution of x2t and mathematically defined as -infinity to infinity x1 tau x2 t minus tau t, यानी मुझे ये करना है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, x1 टाउ चाहिए, फिर x2 t माइनस टाउ चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो पहला सिग्नल क्या दे रखा है, x1 t चाहिए, क्या x1 टाउ t, टाउ के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसे क्या करूं, टाउ बना दूं, ये टाउ और यहाँ कितना हो जाएगा x1 टाउ। सो नाउ माय दिस सिग्नल बिकम माय x1 टाउ। सेकेंड सिग्नल क्या चाहिए मुझे, x2 t माइनस टाउ है क्या x2 t। स्टेप क्या करूं, पहले x2 टाउ बना लूं, फिर मिरर इमेज ले लूं, x2 माइनस टाउ बना लूं,
और फिर सिग्नल में मैं क्या करूँ, प्लस टी ऐड कर दूँ, तो देन माई सिग्नल बिकम x2 माइनस टी माइनस टाउ। तो x2 टाउ दे रखा है, x2 टी दे रखा है, x2 टाउ कैसे बनेगा, बस टी की जगह टाउ कर दिया, दिस इज x2 टाउ। ओके, x2 माइनस टाउ कितना होगा, मेरा इमेज ले लो। Now this signal become minus 4 to plus 2. This is x2 minus tau with respect to tau. So this is my signal x2 minus tau. लिमिट को जस्ट मैंने चेंज कर दिया, x2 माइनस टाउ आ गया, ये हो गया, ये हो गया। अब प्लस टी का, ठीक है, फंक्शन कितना है x2 माइनस टाउ, तो जब प्लस करेंगे तो यानी शिफ्टिंग भी कितने इक्विवेलेंट होगी, माइनस टी, बिकॉज हम टाउ को कितना बना चुके हैं, माइनस टी। तो माइनस के लिए ग्राफ राइट हैंड साइड जाएगा। सो द ग्राफ ऑफ x2 माइनस टाउ प्लस टी कितना हो जाएगा, इस पूरे में आप टी शिफ्ट कर टी और ऐड करना। सो दिस पॉइंट बिकम माइनस 4 प्लस टी एंड दिस पॉइंट बिकम 2 प्लस टी। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ 2 प्लस टी। ओके, मुझे x1 टाउ मिल गया, सेकेंड x2 टी माइनस टाउ मिल गया, दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे फाइंड करना है कन्वोल्यूशन। नाउ t इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कन्वोल्यूशन देखना, मल्टीप्लाई करके देखना। तो यहाँ देखो लिमिट ऑफ दिस सिग्नल इज -1 to 3 फॉर वैल्यू ऑफ t दिस सिग्नल इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब थ्रू आउट द सिस्टम वेरी करेगा। तो मुझे 1 बाई 1 लिमिट फाइंड करनी है, यानी एक सिग्नल मेरा फिक्स है और इस सिग्नल को मूव कराना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और कॉमन पॉइंट निकालने हैं। तो पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, द हायर लिमिट ऑफ दिस सिग्नल इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ दिस सिग्नल। तो मैं क्या कहूँ, इफ 2 प्लस टी लेस देन -1, there is nothing common between this signal and this signal। और इस सिग्नल यानी अगर हम कहें t की वैल्यू, इससे कितना आ गया, दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू -3। तो आप जब t की वैल्यू -3 से कम रखेंगे, -3, -3.5 और कुछ भी, तो ये -1 के इधर आएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्नल की वैल्यू 0 होगी। तो फर्स्ट ब्रेक पॉइंट कौन सा कह रहे हैं, t इज लेस देन -3, nothing is common between the signal and value of convolution is 0। So first point by t कौन सा होगा, this is 0 when t is less than -3। Next, जैसे ही t is greater than -3 होता है, ये 2 प्लस t वाली लिमिट इसके जस्ट इसकी शैडो में आने लगेगी। इस सिग्नल की विड्थ कितनी है, 4, जबकि इस सिग्नल की विड्थ कितनी है, -4 to 2 यानी 6, ठीक है। 4 है, जैसे ही आगे चलने लगा, क्योंकि इसकी विड्थ 6 है, इसकी कितनी है 4, तो इसका यही वाला पॉइंट किसको टच कराएगा, पहले इस पॉइंट को टच कराएगा। तो नेक्स्ट लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, वी फाइंड दिस अपर पॉइंट टच अप टू द दिस पॉइंट, यानी ये हम यहाँ से चलने लगे और ये पॉइंट जैसे ही मैं मूव करने लगा तो ये वाला पॉइंट इसको टच करने लगा, क्योंकि इसकी विड्थ में ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। तो हम क्या कह के चल रहे हैं, 2 प्लस टी, अगला पॉइंट कौन सा होगा, 2 प्लस टी, दिस इज लेस देन कितना कहेंगे हम, 3। तो पॉइंट कौन सा हो गया, टी इज लेस देन कितना हो गया, 1। तो हम बात करेंगे पॉइंट कौन सा होगा, -3 to 1 लिमिट। अब देखो जैसे ही t इक्वल टू 1 रखूंगा तो 3 इस पॉइंट को टच करेगा। मेरे कन्वोल्यूशन की लिमिट क्या होगी, ठीक है, ये इस पॉइंट से यहाँ मूव करने लगा, तो -1 से मुझे कॉमन मिलेगा, लिमिट कॉमन पॉइंट कहाँ से मिलेगा, -1 to, और ये 2 प्लस टी तक मुझे कॉमन पॉइंट मिलेगा, तो -1 to 2 प्लस टी होगी। फर्स्ट सिग्नल की वैल्यू 3 हो गई, सेकंड की दिस सिग्नल की वैल्यू हम कितनी लेके चले थे, +4, ये 4 ही दिखाया, दिस इज 4 into डी टाउ। इंटीग्रेशन करें 4, ये कॉमन, टाउ लिमिट इज 2 प्लस टी टू -1, 12, 2 प्लस टी माइनस +1, so this value is 2, 12 and t plus 3। ओके, सो मेरा फंक्शन की जो वैल्यू हो गई बिटवीन दिस,
कितनी होगी, दिस इज 12 एंड इन ब्रैकेट t plus 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, नाउ मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। अगला लिमिट कौन सा होगा, t इज ग्रेटर देन 1। जैसे ही आप t इज ग्रेटर देन 1 करते हैं, ये 2 plus 3 ये पॉइंट इसे क्रॉस करने लगेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसको टच करने लगेगा क्योंकि बेड्थ इसकी ज़्यादा है। जैसे इसे करने लगे तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, -4 प्लस टी किसको टच कराएगा, -1 को। तो नेक्स्ट पॉइंट ब्रेक पॉइंट कौन सा होगा, -4 प्लस टी इज लेस देन -1, यानी टी इज लेस देन कितना होगा, 3। तो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट इज टी इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, ये बनेगा। और इस पॉइंट में फंक्शन की लिमिट क्या होगा, दिस फंक्शन यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन इसकी शैडो में आ जाएगा। तो फंक्शन लिमिट यानी पूरा शैडो में आएगा, -1 to 3 एंड फर्स्ट फंक्शन इज 3, सेकंड इज 4 d tau, so this is 12, okay, tau 3 to -1 12 and 3 minus -1, this function becomes 48। ओके, तो फंक्शन वैल्यू कितनी होगी, between t equal to 1 to 3 the function value is 48। now next point, t is greater than 3। जैसे ही t is greater than 3 होने लगेगा तो t equal to 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1। ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को क्रॉस करने लगेगा। अगला पॉइंट कब तक करेगा, जब तक कि -4 प्लस टी किसको टच ना कर ले, 3 को। तो नेक्स्ट लिमिट कौन सी होगी, -4 प्लस टी लेस देन 3, यानी टी इज लेस देन कितना आ गया, 7। तो मेरी अगली जो लिमिट होगी वो कौन सी होगी, 3 to 7। और कॉमन पॉइंट यानी कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यानी ये यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट करेगा तो लिमिट कौन सी होगी कॉमन, -4 प्लस टी टू 3, फर्स्ट फंक्शन 3, सेकंड इज 4 एंड दैट इज डी tau 12 इंटीग्रेट करें tau, limit is 3 to -4 plus t। okay, so this is equal to 12, 3 minus -4 plus t, so this function is 12 and 7 plus t, so the value of the function is 12 7 plus t। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। so when t is greater between 3 to 7 function value is 12 7 plus t। okay, this is the value of the function when t is greater than, जैसे ही 7 करता हूँ ये लिमिट इसको क्रॉस कर जाएगी, नथिंग इज कॉमन। नाउ दिस इज द कन्वोल्यूशन ऑफ द सेम। ओके, दिस इज द सिंपल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे आना चाहिए कन्वोल्यूशन क्योंकि मुझे सिग्नल को रियलाइज करना है, कम्युनिकेशन में मेरे बहुत काम में आएगा। ओके, और न्यूमेरिकल करिएगा, कहीं दिक्कत आए, कभी भी कुछ भी आए मुझे फ़ोन कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the discrete time signal and some more question on the convolution. Thank you.